हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का लेक्चर नंबर 8 जो है डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे, इसके पहले मेरे भाई इस चैप्टर के 7 लेक्चर्स ऑलरेडी बच्चे डिस्कस हो चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है बच्चों, तो इस वीडियो के बच्चे डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे भाई इसी चैनल पे आप जाके उन सभी लेक्चर्स को बच्चे देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे लेक्चर हमने इस चैप्टर पे लिए हैं मेरे भाई। तो आज बच्चे आपका लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। और बच्चे आइए मेरे भाई, आज का सबसे पहले हम लोग गोल समझते हैं। तो बच्चे आज का हमारा गोल बच्चे रहने वाला है, टुडेज गोल बच्चे, हम बच्चे आज की क्लास में सबसे पहले बात करेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। बच्चों, लेंस के द्वारा बच्चे प्रतिबिंब बनाने का नियम बच्चे समझेंगे सबसे पहले। बच्चे बाद उसके मेरे बाद समझेंगे बच्चे हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर बच्चे हम जानेंगे आज अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और बच्चे लास्ट में हम बात करेंगे गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो मेरे भाई ये 4 टॉपिक बच्चे आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चे आज की क्लास मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्त, क्योंकि यहाँ से मेरे भाई आपको एक डायग्राम बच्चे बनाने को एग्जाम में 100% पूछता है बच्चे। और यहाँ से मेरे भाई आपका न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे बिना किसी देरी के। मेरे भाई ये रहा बच्चे आज का आपका पहला टॉपिक। मेरे भाई पहला टॉपिक बच्चे कह रहा है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। बच्चे लेंस से बच्चे प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है बच्चे, सबसे पहले हम लोग उन नियम के बारे में बच्चे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो बच्चे पहला नियम हमारा मेरे भाई कहता है वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस f2 से होकर गुजरती हैं तथा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के उसी ओर मुख्य फोकस f2 से अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं। बच्चे ये तो नियम हो गया। अभी सर कुछ नहीं समझ बच्चे कहेंगे, कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा। अभी आपको डायग्राम बना के समझाते हैं कि ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चे देखो, नियम हमने लिख के आपके लिए लेके आए हैं पहले से बच्चे, आपको डायग्राम बना के अभी समझाते हैं। देखो बच्चे, पेपर में आपको नियम लिखने को नहीं आएगा बच्चे ये वाला, केवल आपको डायग्राम जो है बनाना आता है। और बच्चे इसको डायग्राम बनाना आपको अभी का अभी बच्चे आपको हम याद करा देंगे। आइए मेरे भाई देखते हैं। बच्चे सबसे पहले बनाएंगे उत्तल लेंस। मेरे भाई ये रहा आपका उत्तल लेंस दोस्त, ये रहा आपका मुख्य अक्ष, और बच्चे ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र बच्चे O यहाँ पे। बच्चे पहला नियम कह रहा है वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। बच्चे अगर मेरे भाई हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण बच्चे डालते हैं तो कह रहा है कि लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस f2 से बच्चे होके जाएगा इस प्रकार से। बच्चे लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस f2 से होकर जाता है और ये उत्तल लेंस में बच्चे होता है। अगर मान लो यहीं मेरे बच्चे यहीं पर आपका अवतल लेंस होता, बच्चे यहीं पर मेरे भाई आपका अगर अवतल लेंस होता ये दोस्त, तो यहां पे कहानी कुछ बच्चे इस तरह से होती। बच्चे ये अवतल लेंस हो गया आपका, बच्चे ये प्रकाशिक केंद्र O है और ये रेखा बच्चे मुख्य अक्ष है। कह रहा है बच्चे कि आपका जो है बच्चे तथा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के उसी ओर मुख्य फोकस f2 से अपसारित होती हुई बच्चे प्रतीत होती है। मेरे भाई अगर कोई प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे डालेंगे तो बच्चे अपवर्तन के पश्चात बच्चे कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरण ये निकल जाएगी, अपसारित होगी बच्चे। लेकिन बच्चे अगर वहां से कोई व्यक्ति यहां से बच्चे देख रहा है, मान लो यहां से बच्चे कोई व्यक्ति इस प्रकाश किरण को देख रहा है अपनी आंखों से, तो बच्चे उसको ये लगेगा कि ये प्रकाश किरण जो है इस तरफ से बच्चे इस तरफ से जो है आ रही है बच्चे। कहां से? तो बच्चे उसी ओर से उसको
आती हुई दिखाई देगी F2 से बच्चे। कहां से? तो कहेंगे सर F2 से, मुख्य फोकस से आती हुई दिखाई देगी। तो बच्चे पहला नियम मेरे भाई ध्यान लीजिए आप कि अगर कोई बच्चे उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस बच्चे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आप डालते हो तो बच्चे लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F2 से जाती हुई बच्चे जाएगी, बच्चे जाती हुई प्रतीत होगी, जाएगी बच्चे, वास्तव में जाएगी। और मेरे भाई अगर यही अवतल लेंस होगा बच्चे तो ये बच्चे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मेरे भाई अपवर्तन के पश्चात बच्चे आपकी फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी बच्चे, फोकस से आती हुई बच्चे प्रतीत होगी। इसी को बच्चे हमने कह दिया अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। ये मेरे भाई इस प्रकार का डायग्राम है बच्चे। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो इस प्रकार से मेरे भाई निकल जाएगा ये। लेकिन बच्चे अगर कोई व्यक्ति यहां बैठ के देख रहा है मेरे भाई तो उसको लग रहा है कि ये प्रकाश किरण यहां से आ रही है, यहां से आ रही है बच्चे, उसको इस प्रकार से मेरे भाई यहां पर प्रतीत होगा। ये मेरे भाई हो गया आपका पहला नियम, बच्चे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि इसको आपने अच्छे से समझा होगा कि अगर मेरे भाई यहां पे ये मुख्य अक्ष है दोस्तों, यहां पर मेरे भाई ये मुख्य अक्ष है मेरे भाई, अगर कोई प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर लेंस में डालते हैं तो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में फोकस, मुख्य फोकस F2 से जाती है और बच्चे अवतल लेंस में मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई बच्चे प्रतीत होती है। इस प्रकार से बच्चे दिखाई देती है। अब मेरे बच्चे आइए बढ़ते हैं दूसरे नियम पर। बच्चे आपका दूसरा नियम मेरे भाई ये है, यहां पे कह रहा है उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1 से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें तथा अवतल लेंस के प्रथम फोकस F1 की ओर निर्देशित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आइए बच्चे इसको डायग्राम से समझते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है। बच्चे देखो ये रहा आपका बच्चे उत्तल लेंस मेरे भाई और ये आपका बच्चे रहा प्रकाशिक केंद्र मेरे भाई O। बच्चे ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया सर? मुख्य अक्ष। मेरे भाई यहां पे फोकस आपका F1 है बच्चे, ये प्रथम फोकस मेरे भाई। और इसका मेरे बच्चे अगर हम बात करें अवतल लेंस में तो अवतल लेंस का बच्चे आपका प्रथम फोकस मेरे भाई ये आपका प्रकाशिक केंद्र बच्चे हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया मेरे भाई। और ये बच्चे आपका मुख्य अक्ष O है बच्चे, मुख्य अक्ष है। और मेरे भाई ये आपका जो है प्रकाशिक केंद्र O है और बच्चे आपका F1 फोकस, ये प्रथम फोकस ये है। अब मेरे भाई कह रहा है इसमें नियम बच्चे फिर से एक बार समझो, कह रहा है उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1 से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें बच्चे, देखो अगर मुख्य अक्ष के बच्चे प्रथम फोकस से प्रकाश किरण डाल देंगे हम उत्तल लेंस के तो अपवर्तन के पश्चात बच्चे ये मेरे भाई अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी बच्चे। क्या होगी सर? मुख्य अक्ष के समांतर। इस प्रकार से बच्चे हो जाएगी। अगर मेरे भाई यहां पे ध्यान देंगे आप, अगर कोई प्रकाश किरण जो है उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से बच्चे डालते हैं, निकलती है तो अपवर्तन के पश्चात बच्चे ये मुख्य अक्ष के समांतर मेरे भाई हो जाती है। और वहीं पर मेरे भाई अगर हम इसको अवतल लेंस में फोकस पर, प्रथम फोकस पर डालते हैं बच्चे तो अपवर्तन के पश्चात मेरे भाई मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे जाती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से मेरे भाई, इस प्रकार से जो है आपकी किरण जाती हुई बच्चे प्रतीत होती है। यानी कि बच्चे हमने टारगेट करके निर्देशित किया है F1 की तरफ कोई प्रकाश किरण, लेकिन बच्चे अपवर्तन के पश्चात इसको जाना तो बच्चे ऐसे था, लेकिन यहां लेंस ने बच्चे इसको मोड़ दिया और इस बच्चे फोकस की तरफ टारगेट करके हमने प्रकाश को डाला था, लेकिन बच्चे अपवर्तन के पश्चात मेरे भाई ये क्या हो गया? तो कहेंगे सर मुख्य अक्ष के समांतर चली गई बच्चे। क्या हो गया सर? समांतर चली गई। कहां चली गई सर? समांतर चली गई। ये बच्चे आपका दूसरा नियम है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा बच्चे। एक बार फिर बच्चे समझ लो मेरे भाई, अगर हम उत्तल लेंस में बच्चे कोई प्रकाश किरण पहले फोकस F1 से डालते हैं
तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे हो जाएगी। बच्चे यहाँ पे आपका दूसरा फोकस F2 यहाँ इस तरफ रहेगा बच्चे, और मेरे बच्चे यहाँ पे इसका फोकस F2 इधर रहेगा। और बच्चे अगर यही प्रकाश किरण जो है हम फोकस की तरफ बच्चे टारगेट करके रहे पहले फोकस तरफ, तो बच्चे अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है। ये आपका नियम बच्चे हो गया। अब मेरे भाई बढ़ते हैं तीसरे नियम पर। बच्चे तीसरा नियम बच्चे यहां पे पढ़ेंगे। बच्चे एक बार पढ़िए सभी लोग दोस्त। बच्चे तीसरा नियम है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती हैं। कहने का मतलब बच्चे ये है, चाहे जिस प्रकार का लेंस हो, चाहे उत्तल हो बच्चे, चाहे मेरे भाई अवतल हो, दोनों प्रकार के लेंस में मेरे भाई क्या होगा, दोनों प्रकार के बच्चे लेंस में अगर कोई प्रकाश किरण मेरे भाई प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे तो बिना किसी विचलन के बच्चे सीधे आगे निकल जाएंगे बच्चे, बिना किसी विचलन के सीधे आगे निकल जाएगी। बच्चे ये उत्तल लेंस है बच्चे, अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे तो बिना किसी विचलन के मेरे भाई सीधे आगे निकल जाएगी। अब दोस्त अगर यही आपका प्रकाश किरण जो डाल दें बच्चे अवतल लेंस में, तब भी बच्चे सेम यही कंडीशन आएगी कि अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे अवतल लेंस में जो है प्रकाशिक केंद्र से बच्चे डाल दें हम, तो क्या होगा, तो कहेंगे सर बिना किसी विचलन के सीधे बच्चे मेरे भाई ये प्रकाश किरण आपकी निकल जाएगी बच्चे, इस प्रकार से आगे बच्चे निकल जाएगी। ये हमारा हो गया बच्चे नियम नंबर 3। तो बच्चे लेंस में प्रतिबिंब बनाने के यही 3 नियम हैं। अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई बच्चे प्रतीत होती है। अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे लेंस के फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और मेरे भाई तीसरा नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र के लेंस से गुजरेगी तो बिना किसी विचलन के सीधे आगे निकल जाएगी मेरे भाई। ये 3 नियम बच्चे आपके लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं। इसको मेरे भाई आपको, मेरे प्यारे बच्चे, आपको याद रखना है। अब प्यारे दोस्त आपको समझना ये है कि अब इनसे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्त यहाँ पर आपको सीखेंगे बच्चे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का बच्चे बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बच्चे बनना हम सीखेंगे। और बच्चे उसका ये रहा पहला केस मेरे भाई, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। बच्चे जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो बच्चे देखो यहां पर मेरे भाई उत्तल लेंस बनाएंगे पहले आपका, ये दोस्त रहा उत्तल लेंस मेरे भाई, और इसमें दोस्त ये बना लिए हम मुख्य अक्ष। बच्चे ये बना लिए मुख्य अक्ष। ये रहा मेरे दोस्त आपका प्रकाशिक केंद्र की रेखा बच्चे। अब बच्चे ये रहा आपका जो है बच्चे F1, और बच्चे ये रहा आपका 2F1, फोकस का डबल दूरी बच्चे 2F1। मेरे भाई ये रहा आपका F2, और बच्चे ये रहा फोकस का डबल दूरी बच्चे 2F2, जिसको बच्चे वक्रता केंद्र बोल सकते हो 2F2 को। मेरे भाई अगर कोई वस्तु जो है अनंत पर रखी है तो मेरे भाई अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें बच्चे लेंस में अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें बच्चे लेंस के समांतर बच्चे मुख्य अक्ष के आएंगी। बिल्कुल सही सर। बच्चे देखो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें बच्चे समांतर आएंगी, और समांतर आने वाली किरणें बच्चे उत्तल लेंस में बच्चे अपवर्तन के पश्चात मेरे भाई फोकस पर बच्चे, मुख्य फोकस पर इस प्रकार से बच्चे मिलती हुई आपकी प्रतीत होंगी। बच्चे देख लो मेरे भाई, इस प्रकार से आपकी प्रकाश किरणें मुख्य फोकस यानी कि F2 पर मिलती हुई दोस्त आपकी प्रतीत होंगी। यानी बच्चे कोई भी प्रकाश किरण अगर उत्तल लेंस में बच्चे
अनंत से आ रही हैं तो पहली बात तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे बच्चे। अनंत से आने वाली किरणें बच्चे मुख्य अक्ष के समांतर आती है मेरे भाई। ऐसा बच्चे नियम है ना। कहेंगे बच्चे, कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है कि समांतर आती है बच्चे। मेरे भाई इसको मान लिया गया बच्चे, थ्योरी बनाई गई है बच्चे कि अगर कोई प्रकाश किरण बहुत दूर से बच्चे आ रही है तो वह मुख्य अक्ष के मेरे भाई क्या आएगी, तो कहेंगे समांतर आएगी सर। तो बच्चे ये प्रकाश किरण जो है F2 पर मिलेगी मेरे भाई, और F2 पर इसका क्या बन जाएगा, कहेंगे सर प्रतिबिंब बन जाएगा बच्चे। अब मेरे भाई लिखेंगे यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चे। क्या लिखेंगे सर, तो लिखेंगे बच्चे प्रतिबिंब की प्रकृति। बच्चे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। बच्चे प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे भाई पहला पॉइंट बच्चे लिखेंगे यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट बच्चे, ये तीसरा पॉइंट मेरे भाई। तो पहला पॉइंट बच्चे आपका यहाँ पे होगा प्रतिबिंब में कि बच्चे वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बच्चे बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बच्चे, तो कहेंगे सर मुख्य फोकस बच्चे, यानी स्थिति बच्चे कहाँ बना है, तो कहेंगे सर स्थिति के बारे में ख्याल ये है बच्चे कि स्थिति माने कहाँ बना है बच्चे, तो कहेंगे सर मुख्य फोकस F2 पर बच्चे। कहाँ बना है, मुख्य फोकस यानी कि बच्चे F2 पर दोस्तों। मेरे बच्चे अगला बात करेंगे आकार के बारे में। तो बच्चे जो प्रतिबिंब का मेरे भाई आकार है आपका बच्चे, वह होगा बिंदु आकार बच्चे। क्या होगा सर, बिंदु आकार मेरे भाई, बिंदु आकार का होगा बच्चे। अगर आवर्धन की बच्चे बात करें यहाँ चौथा पॉइंट मेरे भाई, तो चौथा पॉइंट बच्चे अगर आवर्धन की मेरे दोस्त बात करें यहाँ पे, तो जो आवर्धन होगा मेरे भाई आपका वह होगा नेगेटिव बच्चे। वास्तविक प्रतिबिंब की जो आवर्धन होती है बच्चे वह हमेशा क्या होगी, तो कहेंगे सर नेगेटिव होगी, यानी कि ऋणात्मक होगी बच्चे। आपको बच्चे याद रखना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी जो आवर्धन होती है प्यारे बच्चे, वह आपकी बच्चे नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती है दोस्त। तो बच्चे ये रहा आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने का बच्चे पहला केस। जब वस्तु अनंत पर रखी हो बच्चे, तो उस समय अनंत से बच्चे आने वाली प्रकाश किरणें मेरे भाई, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें दोस्त मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं बच्चे, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें बच्चे मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ आएंगे सर, मुख्य फोकस यानी कि बच्चे F2 से होकर जाएंगी। और इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी दोस्त आपकी वास्तविक व उल्टा बच्चे बनेगा प्रतिबिंब। स्थिति जो है मुख्य फोकस यानी कि F2 पर बनेगा। आकार बच्चे बिंदु आकार का होगा, और आवर्धन बच्चे ऋणात्मक होगी बच्चे, क्या नेगेटिव होगा बच्चे आवर्धन। ये आपका बच्चे पहला केस कंप्लीट होता है मेरे भाई। देखो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चे 5 नंबर का डायग्राम बनाने का एक ठू आता है। तो बच्चे आपको अच्छे समझ के बच्चे डालना है कि यहाँ से एक डायग्राम मेरे भाई 100% बच्चे हर बार एग्जाम में आता है। और ये डायग्राम मेरे भाई आपसे कहेगा कि उत्तल लेंस में जब वस्तु जो है फोकस पर रखी है या अनंत पर रखी है, तो उसका किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की बच्चे प्रकृति लिखिए। इतना लिखने को मेरे भाई आपका सवाल बोर्ड में आता है बच्चे। अभी हम प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे बच्चे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि बच्चे ये इस तरह का सवाल बच्चे आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इन डायग्राम को मेरे भाई आप अपने दिमाग में बेटा बैठा लो, बहुत जरूरी ये है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये डायग्राम है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले केस पर। बच्चे दूसरा केस मेरे भाई, दूसरा केस ये कह रहा है जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच रखी हो। तो बच्चे देखो ध्यान से मेरे भाई, ये रहा मेरे दोस्त आपका उत्तल लेंस बच्चे, ये बच्चे उसका मुख्य अक्ष हो गया। ये बच्चे आपका जो है प्रकाशिक केंद्र की रेखा बच्चे बीच ही हो गई, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया मेरे भाई। अब बच्चे ध्यान देंगे यहाँ बच्चे आप, तो ये आपका ये F2 है मेरे दोस्त, ठीक है सर। बच्चे ये 2F2 है, F2 का डबल दूरी बच्चे 2F2,
यानी बच्चे जो आपके दर्पण में बच्चे वक्रता केंद्र काम था वही यहाँ बच्चे 2f2 लिखते हैं, वहाँ C लिख रहे थे, यहाँ 2f2 बच्चे 2f1 लिखते हैं। मेरे भाई इस तरफ क्या होगा, कहेंगे सर f1 होगा बच्चे, इसकी डबल दूरी पर बच्चे क्या होगा सर 2f1 होगा मेरे दोस्त। अब बच्चे अगर ध्यान से बच्चे आप देखेंगे तो मेरे भाई कह रहा है कि जो आपकी वस्तु है अनंत व 2f1 के बीच है बच्चे। अनंत मेरे भाई इधर कहीं है बच्चे, इधर अनंत बच्चे है ये, और ये 2f1 है मेरे भाई, तो इसके बीच बच्चे ये हमारी वस्तु रख दिया हमने बच्चे, वस्तु हमारी हो गई AB। अब दोस्त यहाँ अगर हमने f1 से कोई प्रकाश किरण बच्चे, यानी कि बच्चे यहाँ AB से कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे डाल दिया, तो ये जो है अपवर्तन के पश्चात मेरे भाई f2 से जाती हुई बच्चे प्रतीत होगी। कहाँ जाएगी सर, f2 से मेरे भाई जाती हुई प्रतीत होगी। ये जो है आपका जो है पहली प्रकाश किरण मेरे भाई हो गई। अब बच्चे अगर दूसरी कोई प्रकाश किरण मेरे भाई हमने डाल दिया प्रकाशिक केंद्र से बच्चे, अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे हमने प्रकाशिक केंद्र से बच्चे डाल दिया, तो ये जो किरण है मेरे भाई प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली बिना किसी विचलन के सीधे आगे बच्चे निकल जाएगी बच्चे, बिना किसी विचलन के मेरे भाई सीधे आगे बच्चे निकल जाएगी। और इसका मेरे भाई जो इमेज बनेगा बच्चे, थोड़ा सा बच्चे ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, तो बच्चे इसको सीधा बनाते हैं। आइए ये मेरे भाई इस प्रकार से बच्चे, ये बच्चे सीधा है। अब मेरे भाई ये प्रकाश किरण जो है देखो यहाँ मिल रही है बच्चे, यहाँ तो ये A डैश और B डैश बच्चे आपका इमेज बन गया बच्चे, प्रतिबिंब क्या बन गया सर, तो कहेंगे सर A डैश और B डैश मेरे भाई ये आपका प्रतिबिंब बन गया। अब बच्चे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे भाई, प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्त, प्रतिबिंब की बच्चे प्रकृति लिखेंगे। पहला पॉइंट मेरे भाई लिखेंगे, दूसरा पॉइंट बच्चे, तीसरा पॉइंट मेरे भाई, और ये चौथा पॉइंट दोस्त। तो बच्चे पहला पॉइंट कहेगा कि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बच्चे है, क्या है सर, वास्तविक व उल्टा है दोस्तों। दूसरा बच्चे बात करेंगे स्थिति के बारे में, तो मेरे भाई प्रतिबिंब की जो स्थिति है यानी कहाँ बना है, तो बच्चे कहेंगे f2 व 2f2 के बीच बच्चे, क्या कहेंगे सर, f2 व 2f2 के बीच, f2 व 2f2 के बच्चे बीच बना है मेरे भाई। कहाँ बना है सर, f2 व 2f2 के बीच बच्चे, प्यारे बच्चे आपका बना है इमेज, ठीक है सर। मेरे भाई बात करेंगे अगर आकार की दोस्तों, तो जो प्रतिबिंब का आकार है मेरे भाई वस्तु से छोटा है, क्या है सर, तो कहेंगे सर वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है बच्चे। प्रतिबिंब का जो आकार है मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर वस्तु से छोटा है। और मेरे बच्चे अगर बात करें हम आवर्धन की, तो बच्चे जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी आवर्धन मेरे भाई हमेशा क्या होगी, नेगेटिव बच्चे होगी, ऋणात्मक बच्चे, क्या होगी सर, ऋणात्मक सर। ये बच्चे आपको इतने पॉइंट मेरे भाई आपको याद रखने बच्चे हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे भाई आपको 4 पॉइंट बच्चे आपको याद रखने हैं कि प्रतिबिंब उल्टा है व बच्चे वास्तविक है, स्थिति जो है f2 व 2f2 के बीच बच्चे बना है, आकार मेरे भाई वस्तु से छोटा है, और आवर्धन बच्चे क्या है, ऋणात्मक बच्चे हैं, नेगेटिव है। ये बच्चे आपको डायग्राम और बच्चे ये प्रकृति मेरे भाई आपको दिमाग में बच्चे सेट कर लो मेरे दोस्त, अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए ये। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त बढ़ते हैं इसके तीसरे डायग्राम पर बच्चे। ये रहा बच्चे तीसरा केस यानी तीसरा डायग्राम। बच्चे कह रहा है जब वस्तु 2f1 पर रखी हो बच्चे, तो सबसे पहले बच्चे बनाएंगे उत्तल लेंस हम। ये मेरे भाई रहा आपका उत्तल लेंस, ये उसका बच्चे आपका मुख्य अक्ष मेरे भाई,
ये बच्चे आपका F1 है दोस्त, ये बच्चे 2F1 है मेरे भाई, ये आपका F2 है बच्चे, ये आपका 2F2 है दोस्तों। मेरे भाई अगर कोई वस्तु जो है कहाँ रखी हो बच्चे, अगर कोई वस्तु मेरे प्यारे बच्चे आपका रखी हो F2F1 पर बच्चे, कहाँ रखी हो 2F1 पर बच्चे, ये रही आपकी वस्तु बच्चे, क्या रही सर, ये मेरे भाई आपकी रही वस्तु AB बच्चे, AB आपकी वस्तु बच्चे ये है बच्चे। पहली प्रकाश किरण मेरे भाई यहाँ से डालेंगे समांतर बच्चे, देखो सभी में बच्चे एक प्रकाश किरण जो है समांतर बच्चे डाली जाती है ना बच्चे, एक डाली है समांतर मेरे भाई, और समांतर डाली गई प्रकाश किरण मेरे भाई उत्तल लेंस में कहाँ से जाएगी, तो कहेंगे सर आपकी समांतर डाली गई प्रकाश किरण मेरे भाई उत्तल लेंस में F2 यानी कि मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है सर। ये बच्चे पहला आपका हो गया लाइट रे। मेरे भाई दूसरी लाइट रे डाल देंगे आपके प्रकाशिक केंद्र से बच्चे, अगर कोई प्रकाश किरण मेरे भाई प्रकाशिक केंद्र से बच्चे डालेंगे, देखो इस प्रकार बच्चे, अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे प्रकाशिक केंद्र से बच्चे डालेंगे तो मेरे भाई यह प्रकाश किरण जो है बच्चे कहाँ जाएगी, तो कहेंगे सर बकता बच्चे प्रकाशिक केंद्र से सीधे बच्चे निकल जाएगी बिना किसी विचलन के मेरे भाई, क्या होगी सर, बिना किसी विचलन के बच्चे निकल जाएगी। और मेरे भाई इसका ये जो आपका इमेज मेरे भाई बनेगा बच्चे, कैसे बनेगा, कहेंगे सर इसका इमेज मेरे भाई आपका कहाँ बनेगा, तो कहेंगे सर इसका इमेज मेरे भाई आपका बनेगा यहीं पर बच्चे, कहाँ पर, कहेंगे सर 2F2 पर बच्चे, कहाँ बनेगा सर, तो कहेंगे सर 2F2 पर, जो इसका इमेज मेरे भाई आपका है 2F2 पर ही बन रहा है, ये A' बच्चे और ये B' मेरे भाई बच्चे। अब बात करेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है बच्चे, क्या सर, प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे भाई अब बात कर लेते हैं। तो बच्चे प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे भाई होगी आपकी, प्रकृति बच्चे होगी आपकी पॉइंट 1 बच्चे होगा वास्तविक व उल्टा बच्चे, क्या होगा सर, वास्तविक व उल्टा बच्चे, वास्तविक व उल्टा मेरे भाई। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बार बार सर आप कह रहे हैं बच्चे, वास्तविक मेरे बेटा इसलिए है क्योंकि दोनों प्रकाश किरण वास्तव में मिल रही है। देखो बच्चे एक प्रकाश किरण ये गई बच्चे, ये लौट के आई बच्चे यहाँ से, दूसरी प्रकाश किरण मेरा दोस्त ये गई और ये बच्चे उसी प्रकाशिक केंद्र से डाले हैं तो बिना किसी विचलन के सीधे निकल गई, और बच्चे अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर बच्चे मिल रही है, वास्तव में मिल रही है, इसलिए बच्चे आपका प्रतिबिंब जो हो गया वास्तविक है बच्चे, क्या हो गया सर, तो कहेंगे सर आपका वास्तविक प्रतिबिंब मेरे भाई बन रहा है। अगला पॉइंट बच्चे बात करेंगे इसकी स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब बना कहाँ है, तो बच्चे स्थिति बताएंगे कि सर 2F2 पर, कहाँ सर 2F2 पर मेरे भाई प्रतिबिंब जो बनेगा आपका 2F2 पर बच्चे बनता है। और बच्चे अगर आकार की बात करें मेरे भाई तो आकार जो होगा दोस्त आपका वस्तु के बराबर बच्चे, क्या होगा सर, वस्तु के बराबर मेरे भाई, जितना बड़ी आपकी वस्तु है उतना बड़ा जो है आपका बच्चे प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु की जो ऊंचाई है मेरे भाई और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है मेरे दोस्त आपका बराबर रहने वाला है। अब बच्चे आवर्धन क्या होगा, तो कहेंगे सर आवर्धन मेरे भाई आपका जो होगा, पहली बात तो बच्चे ऋणात्मक होगा मेरे भाई, और दूसरी बात बच्चे -1 होगा, क्या होगा सर -1 बच्चे, एग्जैक्ट बच्चे -1 होगा, क्या होगा सर एग्जैक्ट मेरे भाई -1 होगा। मान लो बच्चे ये 5 सेंटीमीटर है तो बच्चे ये -5 बनेगा, नीचे बच्चे बनेगा, तो बच्चे 5 को जब -5 से बच्चे भाग देंगे तो आपका -1 बचेगा, क्या आएगा सर -1। बच्चे ऋणात्मक तो है ही है बच्चे, नेगेटिव तो है ही है, ऋणात्मक बटा तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ बच्चे -1 एग्जैक्ट -1 होता है बच्चे। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट केस बच्चे, आपसे पूछेगा बच्चे कि लेंस में जब प्रतिबिंब बच्चे वस्तु के बराबर बनता है तो बच्चे यानी आवर्धन अगर -1 है तो उस केस में बच्चे वस्तु कहाँ रखी है, तो बच्चे बताएंगे 2F1 पर बच्चे कहाँ रखी है सर,
2f1 पर बच्चे रखी जाएगी वस्तु, तब ऐसा मेरे भाई प्रतिबिंब बनकर आएगा। दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस मेरे भाई है, जिसको अच्छे से बच्चे आप देख लीजिए, बच्चे नोट कर लीजिए। अगर कोई मेरे भाई समस्या आपकी है यहाँ पर तो बच्चे आप कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। बच्चे अगला केस हमारा चौथा केस हमारे भाई कह रहा है, जब वस्तु F1 वाट तथा 2F1 के बीच रखी हो। बच्चे सबसे पहले बनाएंगे आपका बच्चे उत्तल लेंस। यहाँ पे दोस्त ये बन गया मेरे भाई, और मेरे भाई ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। बच्चे क्या हो गया सर? कहेंगे सर मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया मेरे भाई। दोस्त यहाँ पे सबसे पहले आप बना लेंगे बच्चे, ये F1 है दोस्तों, ठीक है सर। ये बच्चे आपका 2F1 है, ये बच्चे आपका F2 है दोस्त, और मेरे भाई ये आपका 2F2 है बच्चे, 2F2 मेरे भाई। और दोस्त ये आपका प्रकाशिक केंद्र बच्चे हमने बना लिया बीच में। बच्चे यहाँ रेखा क्यों खींचते हैं बच्चे? रेखा मेरे भाई बीच में इसलिए डॉट डॉट खींच लेते हैं दोस्त, क्योंकि बच्चे सारी जो प्रकाश किरण है इसी रेखा से बच्चे मोड़ेंगे हम। वास्तव में बच्चे आपका जो लेंस होता है बच्चे, दर्पण होता है, ये सब बहुत बच्चे इनके डायमेंशन विमाएं बच्चे बहुत कम होती हैं बच्चे, बहुत पतले बच्चे होते हैं। लेकिन आपको स्पष्ट दिखे बच्चे, क्लियर दिखे, इसलिए बच्चे इसको मोटा हम बना रहे हैं। वास्तविकता तो बच्चे ये है कि ये लेंस बहुत पतले बच्चे होते हैं। जैसे आप देखा होगा बच्चे, आपके जिन लोग के बच्चे आंखों में थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम बच्चे होती है, जैसे आपके बुजुर्ग बच्चे आप घर में होंगे, बड़े बुजुर्ग, तो उनके बच्चे चश्मे में लगा होता है ये लेंस। और बच्चे देखो चश्मा कितना पतला बच्चे लेंस होता है वो। तो वास्तविकता में बच्चे ये लेंस बहुत पतला होता है, लेकिन बच्चे इसको समझने के हिसाब से बच्चे हमने मोटा बनाया है। इसलिए बच्चे हमने एक डॉट डॉट लाइन खींच ली बच्चे, क्योंकि जो प्रकाश किरण है मेरे भाई वह इसी लाइन से बच्चे मोड़ेंगे हम। क्या मोड़ेंगे सर? इसी लाइन से मेरे भाई इसको प्रकाश किरण को हम लोग मोड़ते हैं, इसलिए बच्चे इसको डॉट डॉट हम बनाते हैं। बच्चे ये हमारा केस है जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच रखी हो। मेरे भाई ये आपकी वस्तु रख दिया हमने F1 और 2F1 के बच्चे बीच में, ये वस्तु हमारी हो गई AB, ठीक है सर। बच्चे पहली प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर डाल देंगे, तो मेरे भाई ये आपकी फोकस से होकर जाएगी, ठीक है सर। बच्चे दूसरी प्रकाश किरण जो है अगर हम प्रकाशिक केंद्र से बच्चे डाल देंगे, कहाँ से सर? बच्चे अगर दूसरी प्रकाश किरण मेरे भाई हम प्रकाशिक केंद्र से बच्चे डाल देंगे, तो बच्चे कुछ इस प्रकार से मेरे भाई, कुछ इस प्रकार से बच्चे जाती हुई ये प्रतीत होगी बच्चे। और मेरे भाई एक प्रकाश किरण जो है अगर प्रकाशिक केंद्र से बच्चे डालेंगे, तो ये प्रकाश किरण बिना विचलन के बच्चे सीधे निकल जाएगी इस प्रकार से। बच्चे इसको आगे बच्चे बढ़ाएंगे तो ये देखो इस प्रकार बच्चे यहाँ पर मिल रही है। कहाँ मिल रही है सर? ये बच्चे यहाँ मिल रही है, और यहाँ बच्चे ये कहाँ? तो कहेंगे सर F2 के पीछे, 2F2 के पीछे बच्चे, और इसका इमेज मेरे भाई बन गया A-B। क्या बन गया सर? A-B बच्चे, ये इसका मेरे भाई इमेज बन गया, प्रतिबिंब बन गया। मेरे भाई अगर बात करें हम प्रतिबिंब की प्रकृति की, बच्चे बात करेंगे सर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। बच्चे अगर बच्चे प्रतिबिंब की प्रकृति की हम बात करें, तो पहला पॉइंट मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि प्रतिबिंब कैसा बना है सर? वास्तविक तो बना ही है सर, ठीक है सर। क्या बना है सर? वास्तविक बना है मेरे भाई, और वास्तविक के साथ साथ बच्चे आपका उल्टा बना है, वास्तविक व उल्टा है दोस्त, ठीक है सर। मेरे भाई दूसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो जो प्रतिबिंब इसकी स्थिति है बच्चे, तो कहेंगे सर स्थिति जो है मेरे भाई 2F2 के पीछे बच्चे, 2F2 के पीछे बच्चे बन रहा है आपका। आकार मेरे भाई बात करें तो वस्तु से बड़ा है मेरे भाई। आकार क्या है सर? देखो बच्चे इसका जो आकार होगा वस्तु से बच्चे बड़ा होगा प्रतिबिंब। आप देख सकते हो क्लियर बच्चे दिख रहा है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा आकार का है। तो
तो बच्चे आकार जो है वस्तु से बड़ा है। क्या है सर? कहेंगे सर वस्तु से बड़ा है। ठीक है बच्चे। मेरे भाई अगली बात करेंगे यहाँ पर इसकी जो आवर्धन है बच्चे, तो कहेंगे सर आवर्धन मेरे भाई यहाँ पर ऋणात्मक होगी बच्चे। क्या होगी सर? कहेंगे बच्चे ऋणात्मक मेरे भाई। फिर बच्चे आपकी आवर्धन जो है आपके यहाँ पे ऋणात्मक होने वाली है। तो ये मेरे भाई चौथा केस हो गया जब उत्तल लेंस द्वारा बच्चे प्रतिबिंब का बनना बच्चे हम समझ रहे हैं, उसका मेरे भाई ये चौथा केस है। जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब मेरे भाई 2F2 के पीछे बनता है। कहाँ बनता है सर? 2F2 के मेरे भाई मेरे दोस्त पीछे बनता है। और ये डायग्राम मेरे भाई आपको याद रखना है। तो आइए मेरे दोस्त बढ़ते हैं अगले केस पे। अगला केस बच्चे ये है आपका जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित हो बच्चे। कहाँ हो? तो कहेंगे सर जब वस्तु आपकी प्रथम फोकस यानी कि बच्चे F1 पर मेरे भाई स्थित हो। देख लो बच्चे, सबसे पहले बनाएंगे उत्तल लेंस हम यहाँ पे। ठीक है सर। बच्चे इसके बाद जो है बनाते हैं ये मुख्य अक्ष मेरे भाई। और बच्चे ये प्रकाशिक केंद्र बच्चे O बना लिया हमने। ये मेरे भाई आपका रहा जो है F1 दोस्त। ये बच्चे रहा आपका F2 मेरे भाई। 2F1 सॉरी बच्चे। और ये बच्चे आपका F2 रहा। और मेरे भाई ये आपका रहा 2F2। अगर कोई वस्तु बच्चे कहाँ रखी हो तो कहेंगे सर अगर कोई वस्तु F1 पे रखी हो, प्रथम फोकस पे रखी हो मेरे भाई, मान लो AB वस्तु है ये, तो बच्चे पहला किरण जो है आपका डालेंगे समांतर मुख्य अक्ष के, जो कि प्रथम फोकस से होकर बच्चे जाएगा इस प्रकार से ये। और मेरे भाई दूसरी प्रकाश किरण बच्चे अगर हम प्रकाशिक केंद्र से बच्चे डाल दें तो बिना किसी विचलन के बच्चे, बिना किसी बच्चे विचलन के ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आगे निकल जाएगी। और दोनों ये प्रकाश किरण मेरे भाई, और ये दोनों प्रकाश किरण मेरे भाई क्या होगी? तो कहेंगे सर ये दोनों प्रकाश किरण मेरे भाई आपकी जाएगी समांतर। कहाँ जाएगी सर? समांतर बच्चे। और ये समांतर जो प्रकाश किरण मेरे भाई होती है ये कहाँ मिलेंगी? तो बच्चे कहेंगे सर ये प्रकाश किरण हमारी अनंत पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं सर? अनंत पर मिलती हैं। बच्चे इसको ऐसे आप समझ सकते हो मेरे भाई। पहला पॉइंट देखो, अगर अनंत से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो वह समांतर आती है बच्चे। कहाँ आती है सर? समांतर आती है बच्चे। इसका उल्टा बच्चे सोचो, अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे समांतर जा रही हो तो कहाँ मिलेगी मेरे भाई? कहेंगे सर अनंत पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी सर? अनंत पर मिलेगी। क्या वहां तक कोई गए हैं सर? बेटा देखो वहां तक तो कोई गया नहीं है मेरे भाई, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसको मान लिया गया है। वैज्ञानिक लोग जो हमारे थे इसको बनाए हैं जो फिजिक्स को मेरे दोस्त, उन्होंने इसको मान लिया है कि ये प्रकाश किरण जो है आपकी अनंत पर मेरे भाई कहाँ मिलेगी सर? बच्चे अनंत पर जाके मिलेगी। उन्होंने ऐसा मान लिया है मेरे भाई। अब देखो बच्चे, अब बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति की मेरे भाई। तो लिखेंगे बच्चे यहां पे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चे, प्रतिबिंब की जो प्रकृति मेरे भाई बनने वाली है यहां, पहला पॉइंट बच्चे, दूसरा पॉइंट बच्चे, तीसरा पॉइंट मेरे भाई, ये चौथा पॉइंट। तो बच्चे सबसे पहला पॉइंट बच्चे कहेगा वास्तविक व उल्टा बच्चे, वास्तविक व उल्टा मेरे भाई, वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर? वास्तविक बनेगा मेरे भाई और उल्टा बनेगा। ये सर मिल तो रहा नहीं है। अरे मेरे दोस्त मान लिए हैं कि बच्चे ये दोनों किरण जाके अनंत पर मिल जाएंगे बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे बात करेंगे दूसरा बच्चे स्थिति की। तो बच्चे कहेंगे स्थिति जो है मेरे भाई वह होगी आपकी अनंत पर बच्चे। कहाँ बनेगा सर? तो कहेंगे सर अनंत पर बनेगा मेरे भाई। बच्चे आकार की बात करेंगे बच्चे तो कहेंगे सर वस्तु से बहुत बड़ा बच्चे। क्या होगा सर? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा मेरे भाई, बहुत बड़ा।
बच्चे वस्तु से क्या होगा, तो कहेंगे सर बहुत बड़ा, यानी कि बच्चे आवर्धित इसको बोलते हैं, बहुत बड़ा मेरे भाई इसको बोलते हैं आवर्धित प्रतिबिंब। बच्चे क्या बोलते हैं सर, आवर्धित प्रतिबिंब। बच्चे आवर्धित प्रतिबिंब। बच्चे वस्तु से बहुत बड़ा मेरे भाई, इसी को आवर्धित प्रतिबिंब भी बोलते हैं। अगला बच्चे पॉइंट हमारा है आवर्धन क्या है, तो कहेंगे सर आवर्धन मेरे भाई आपका जब कभी भी बच्चे प्रतिबिंब जो है वास्तविक रहेगा तो हमेशा बच्चे आवर्धन जो होगी आपकी ऋणात्मक। बच्चे क्या होगी सर, बच्चे ऋणात्मक होगी मेरे भाई, ये आपको याद रखना है। तो बच्चे ये आपका पांचवा केस मेरे भाई बन गया, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बच्चे, और उसका मेरे भाई आपका ये हो गया पांचवा केस मेरे भाई। क्या हो गया, तो कहेंगे सर आपका बच्चे ये आपका पांचवा केस मेरे भाई हो गया। आइए बच्चे बढ़ते हैं छठवें केस पर। मेरे भाई छठवां केस है जब वस्तु प्रथम फोकस F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। बच्चे ये लास्ट केस है मेरे भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे केस है ये मेरे भाई। ये रहा आपका उत्तल लेंस मेरे दोस्त, और ये रहा उसका बच्चे मुख्य अक्ष, ये बच्चे रहा आपका प्रकाशिक केंद्र दोस्तों। बच्चे ये रहा आपका F1 मेरे भाई, ये रहा 2F1 दोस्तों। बच्चे 2F1 बनाओ चाहे ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं बच्चे हैं। और ये मेरे भाई आपका 2F2 रहा बच्चे, F2 सॉरी रहा मेरे भाई। यहाँ पे वस्तु कहाँ रखनी है, तो कहेंगे सर यहाँ पे वस्तु मेरे भाई जो है F1 व बच्चे प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखना है। तो मेरे भाई ये हमने रख दिया वस्तु AB। क्या रख दिया सर, वस्तु AB मेरे भाई। अगर बच्चे हमने पहला वस्तु जो है बच्चे वस्तु रख दिया प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच में, तो बच्चे पहली लाइट जो है आप डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि कहाँ जाएगी बच्चे, तो आपका F2 से बच्चे मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और बच्चे अगर दूसरी प्रकाश किरण मेरे भाई डाल देंगे यहाँ से, कहाँ डाल देंगे सर, बच्चे डाल देंगे हम ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से बच्चे, तो ये बिना किसी विचलन के मेरे भाई सीधे आगे निकल जाएगी। अगर मेरे भाई ध्यान से इस बात को देखेंगे दोस्त आप यहाँ पे, तो ये दोनों प्रकाश किरणों के बीच की दूरी बच्चे देखो यहाँ कम थी बच्चे, यहाँ और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि इनके बीच की दूरी, इनके दिलों के बीच की दूरी मेरे भाई, दोनों के बीच की दूरी मेरे भाई लगातार बढ़ रही है। और जब दो प्रकाश किरणों के बीच की दूरी मेरे भाई लगातार बढ़ रही है मेरे भाई, तो क्या कहेंगे सर, कहेंगे इनके बीच की दूरी बच्चे अगर लगातार मेरे भाई बढ़ रही है तो बच्चे ये प्रकाश किरण जो है आगे चलकर बच्चे इनके मिलने की कोई संभावना नहीं है मेरे भाई। अगर मेरे भाई इनके आगे चल के मिलने की कोई संभावना बच्चे नहीं है तो इनको मेरे भाई हम लोग पीछे मिलाएंगे। कहाँ मिलाएंगे सर, इनको बच्चे हम लोग डॉट डॉट करके बच्चे पीछे मिलाएंगे मेरे भाई। मेरे बच्चे इनको अगर हम पीछे बच्चे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से मेरे भाई आपका जो इमेज है मेरे बच्चे, इस प्रकार से बच्चे यहाँ पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर, पीछे मेरे भाई मिलेगा आपका, इस प्रकार से बच्चे आपका इमेज यहाँ पर मिल जाएगा बच्चे। ये बच्चे आपका प्रतिबिंब बन गया क्या, तो कहेंगे सर ये आपका प्रतिबिंब बन गया A डैश और B डैश। मेरे भाई इस केस में बच्चे आपका प्रतिबिंब बना है वह मेरे भाई आभासी बना है। क्या बना है सर, आभासी बनेगा। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट केस मेरे भाई है, क्योंकि आपका बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट केस है आपका, क्योंकि मेरे दोस्त ये जो है उत्तल लेंस में एक ही ऐसा केस है जहां पर आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है बच्चे और सीधा बनता है मेरे भाई। ऐसे ही आपको अगर याद हो मेरे भाई तो हमने आपको बताया था दोस्त कि उत्तल बच्चे दर्पण में मेरे भाई अवतल सारी बच्चे अवतल दर्पण बच्चे जब वस्तु जो है फोकस और बच्चे आपका फोकस और ध्रुव के बीच बच्चे हमने रखा था, तब भी ऐसा बच्चे केस वहां पर बन के आया था मेरे भाई। तो बच्चे यहां पर जो प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चे लिखेंगे इस प्रकार से,
प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चे, प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे भाई हो जाएगी आपकी, पहला पॉइंट बच्चे देखेंगे यहाँ पे, बच्चे कहेंगे सर आभासी है बच्चे, पहला पॉइंट मेरे भाई आभासी है बच्चे, वह सीधा है मेरे भाई, आभासी के साथ साथ बच्चे क्या है, सीधा है। दूसरा पॉइंट बच्चे लिखेंगे यहाँ पे आपका, कहेंगे सर यहाँ पे स्थिति बच्चे बात करेंगे, तो मेरे भाई आपकी जो स्थिति होगी बच्चे क्या होगी सर, कहेंगे सर स्थिति जो है दर्प वस्तु की ओर बच्चे, क्या होगा सर, वस्तु की ओर बच्चे, वस्तु के ओर, वस्तु की ओर बच्चे बनेगा ये, ठीक है सर। तीसरा पॉइंट बच्चे आकार की बात करेंगे, तो कहेंगे सर आकार मेरे भाई वस्तु से बड़ा है, क्या है सर, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है बच्चे, देखने में दिख भी रहा है मेरे भाई कि आकार जो है दोस्त आपका वस्तु से जो है बड़ा है मेरे भाई। आवर्धन की बच्चे बात करेंगे तो मेरे भाई आवर्धन भी इसका बच्चे यूनिक आ रहा है बच्चे, पॉजिटिव, कैसा आएगा सर, धनात्मक मेरे भाई। बच्चे ये पहला ही केस है जहाँ पर उत्तल लेंस में मेरे भाई जो आवर्धन आई है मेरे दोस्त वह क्या आई है, धनात्मक आई है बच्चे, और आवर्धन जो यम है मेरे भाई वो ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से बच्चे बड़ी होगी, क्या होगी सर, 1 से बच्चे बड़ी होगी। और सभी केस में बच्चे आवर्धन 1 से छोटी आई थी मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई आवर्धन जो होगी आपकी 1 से बड़ी है बच्चे, इसलिए मेरे भाई ये जो केस है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया दोस्त, क्या हो गया सर, बहुत ही मेरे भाई इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पहली बात तो आभासी बना है, प्रतिबिंब सीधा बना है, वस्तु से बड़ा बना है बच्चे, और सब में बच्चे आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना था, यहाँ पर आभासी बन गया, इसलिए मेरे दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो गया आपके लिए। तो आइए बच्चे यहीं पर आपका समाप्त होता है मेरे दोस्त उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब मेरे दोस्त इसके बाद हम चर्चा करेंगे बच्चे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की बच्चे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं, ये रहा बच्चे उसका पहला केस बच्चे, अवतल लेंस द्वारा बच्चे प्रतिबिंब का बनना। पहला केस है बच्चे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। मेरे भाई सबसे पहले बनाएंगे आप यहाँ पे अवतल लेंस, ये बच्चे हो गया आपका अवतल लेंस। मेरे भाई ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष मेरे भाई है बच्चे, ये फोकस जो है आपका F2 दोस्त। मेरे भाई यहां पर ये आपका प्रकाशिक केंद्र O बच्चे बीच में है बच्चे। सबसे पहली जो प्रकाश किरण यहाँ पे डालेंगे बच्चे, अनंत वस्तु है, अगर बच्चे वस्तु जो है अनंत पर मेरे भाई है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मेरे दोस्त क्या होंगे सर, कहेंगे सर मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो बच्चे अनंत से आने वाली प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के बच्चे समांतर आएगी, और मेरे भाई अपवर्तन के पश्चात जो है इस प्रकार से बच्चे अपसारित होती हुई बच्चे दिखाई देगी, अपसारित बच्चे फैला देगा बच्चे। अवतल लेंस मेरे भाई प्रतिबिंब बच्चे वस्तु फिर किरण को क्या करेगा सर, फैला देगा बच्चे, अपसारित कर देगा मेरे भाई बच्चे। अगर वहां से कोई व्यक्ति बच्चे देख रहा होगा तो उसको ये लग रहा होगा बच्चे कि ये प्रतिबिंब बच्चे वस्तु जो है प्रकाश किरण जो है बच्चे फोकस से होकर बच्चे आ रही है। कहाँ से सर, तो कहेंगे सर फोकस से होकर बच्चे ये आ रही है, उस व्यक्ति को दिखाई देगा जो दूर बच्चे बैठ के वहां पे देख रहा होगा। तो इसका मेरे भाई जो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर बनता है इस प्रकार बच्चे। अगर बच्चे हम बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति की बच्चे, तो लिखेंगे सर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे भाई पहला पॉइंट बच्चे यहाँ पे आप लिखेंगे, ये दूसरा पॉइंट बच्चे, ये तीसरा पॉइंट बच्चे, ये चौथा पॉइंट मेरे भाई। पहला पॉइंट बच्चे आपका होगा कि पहली बात तो बच्चे ये आभासी है, क्या है सर, आभासी है। और बच्चे आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है बच्चे, आभासी व सीधा मेरे भाई, आभासी प्रतिबिंब सदैव बच्चे सीधा होगा। स्थिति बच्चे बात करें तो कहेंगे सर मुख्य फोकस पर बच्चे, कहाँ, F2 पर बच्चे, F2 पर यानी कि मुख्य फोकस पर मेरे भाई, ठीक है सर।
प्रतिबिंब मुख्य फोकस F2 पर बन गया। आकार बच्चे तो कहेंगे सर आकार मेरे भाई बिंदु आकार बच्चे, क्या होगा सर बिंदु आकार मेरे भाई, बिंदु आकार। आवर्धन मेरे भाई आपकी धनात्मक होगी, क्या होगी सर आवर्धन जो है आपकी धनात्मक होगी, आपको ध्यान रखना है बच्चे, क्या होगी सर धनात्मक। बच्चे आप एक चीज याद कर लो कि वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन नेगेटिव होगी और बच्चे आपका आभासी प्रतिबिंब में आवर्धन पॉजिटिव होगी बच्चे, ऐसा आप याद कर लो बेटा, है ना, बहुत लोड लेना ही नहीं है। वास्तविक मतलब बच्चे ऋणात्मक आवर्धन, बच्चे आभासी प्रतिबिंब बच्चे आपकी आवर्धन धनात्मक होगी मेरे भाई, ठीक है सर। अब मेरे बच्चे यहाँ पे ये पहला केस आपका कंप्लीट हो गया। जब वस्तु जो है अनंत पर स्थित होती है तो बच्चे प्रतिबिंब जो है आपका फोकस यानी कि मुख्य फोकस F2 पर बच्चे बनता हुआ बच्चे प्रतीत होता है और आभासी प्रतिबिंब मेरे भाई यहाँ पर बनता है। अब दोस्त बात करेंगे इसके दूसरे केस की। जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी हो बच्चे, यानी अनंत पर ना हो मेरे भाई, बस अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी आप बच्चे वस्तु रख दो। कहाँ रखो सर, कहीं भी मेरे भाई वस्तु आप रख दो, कहाँ रख दो सर प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच कहीं भी रख दो बच्चे। तो सबसे पहले मेरे भाई बनाएंगे अवतल लेंस, यहाँ ये रहा मेरे भाई आपका अवतल लेंस बच्चे, ये रहा उसका मुख्य अक्ष मेरे भाई, और ये बच्चे आपका रहा प्रकाशिक केंद्र बच्चे, ये है आपका F2 मेरे भाई, और ये मेरे बच्चे आपका रहा 2F2। यहाँ बच्चे आपका F1 रहेगा, इधर बच्चे आपका 2F1 रहेगा। मेरे भाई वस्तु जो है आप कहीं भी रख दो बच्चे, तो हमने बच्चे रख दिया ये यहाँ पे वस्तु AB बच्चे, और मेरे भाई हमने AB वस्तु यहाँ पे रखा है। पहली बच्चे प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे डालेंगे, और मुख्य अक्ष के समांतर डाली गई प्रकाश किरण बच्चे कहाँ जाएगी, तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात बच्चे फोकस से जाती हुई बच्चे दिखाई देगी, यानी अपसरित बच्चे होती है इस प्रकार से मेरे दोस्तों, ठीक है सर, ऐसे बच्चे जाती हुई ये प्रतीत होगी, ठीक है सर। अब मेरे भाई आपको ध्यान ये देना है मेरे बच्चे कि दूसरी प्रकाश किरण जो आपकी है बच्चे, दूसरी प्रकाश किरण मेरे भाई अगर हम प्रकाशिक केंद्र से बच्चे डाल दें, कहाँ डाल दें बच्चे, अगर हम दूसरी प्रकाश किरण मेरे भाई प्रकाशिक केंद्र से डाल दें बच्चे, कहाँ डाल दें सर प्रकाशिक केंद्र से बच्चे डाल दें, तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो ये प्रकाश किरण मेरे भाई अगर दूसरी प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से बच्चे डाल दिए, तो सीधे ये मेरे भाई ये इस प्रकार से मेरे भाई सीधे निकल जाएगी बच्चे आगे, क्या होगी सर सीधे बच्चे आगे निकल जाएगी इस प्रकार से। और मेरे भाई इसका जो प्रतिबिंब है मेरे दोस्त ये बन गया कहाँ पे सर, फोकस बच्चे और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, क्या बन गया सर फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो बच्चे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे भाई, क्या लिखेंगे सर प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे भाई, प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चे लिखेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट बच्चे लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि पहले बच्चे आभासी है और सीधा है बच्चे, क्या है सर, कहेंगे सर प्रतिबिंब जो है आभासी है, और बच्चे आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है बच्चे, आभासी व सीधा है। अगर मेरे भाई हम बात करें स्थिति की, प्रतिबिंब के स्थिति की दोस्त, तो जो आपकी स्थिति है मेरे भाई F2 व O के बीच, F2 व O के बीच, यानी कि बच्चे मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच मेरे भाई। अगर आकार की बच्चे बात करें तो आकार वस्तु से छोटा है, क्या है सर वस्तु से छोटा है। आप डायग्राम में बच्चे देख सकते हैं कि आकार वस्तु से छोटा है, और आवर्धन बच्चे हमने आपको बता ही दिया मेरे भाई कि आवर्धन जो है आभासी प्रतिबिंब की हमेशा ही बच्चे क्या होगी, तो कहेंगे सर आवर्धन आपकी धनात्मक बच्चे होगी, क्या होगी सर धनात्मक होगी, क्या होगी सर धनात्मक बच्चे। और धनात्मक बच्चे कहने का मतलब ये है कि अवतल बच्चे लेंस की जो आवर्धन होती है वह 0 और 1 के बच्चे बीच में होगी, क्या होगी सर 0 और 1 के बच्चे बीच में होगी,
धनात्मक का मतलब बच्चे, धनात्मक का मतलब ये है बच्चे कि आवर्धन हमेशा बच्चे 0 और 1 के बीच में होगी मेरे भाई। कहाँ होगी सर? 0 और 1 के बीच में मेरे भाई आवर्धन होगी, 1 से बड़ी बच्चे नहीं होगी क्योंकि इमेज हमेशा छोटा बनता है। और बच्चे नेगेटिव नहीं होगी, धनात्मक है इसलिए, तो कहेंगे सर 0 से बड़ा होगा लेकिन बच्चे 1 से छोटा भी होगा। अब बच्चे हमारा अगला पॉइंट आ गया बच्चे, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। मेरे भाई मेरे दोस्त आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी लेंस हो बच्चे, उत्तल हो बच्चे चाहे अवतल हो, हमने उत्तल बच्चे यहां पे बना लिया, ये लेंस बच्चे, ये बच्चे आपका प्रकाशिक केंद्र मेरे भाई, ठीक है सर। ये बच्चे आपका F1 है मेरे भाई, और ये बच्चे आपका 2F1 है दोस्तों मेरे भाई, ये आपका F2 है, और दोस्त ये आपका 2F2 है, ठीक है सर। मेरे प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे नोट बच्चे, एक नोट आपके लिखा गया बच्चे, देखो ध्यान से सुनो बच्चे, ये नोट क्या लिखा गया है, कह रहा है कि दर्पण में बताई गई चिन्ह परिपाटी लेंसों की स्थिति में भी लागू होती है। यानी बच्चे जो हमने आपको लेंस में चिन्ह परिपाटी बच्चे समझाया था, वही चिन्ह परिपाटी मेरे भाई लेंस में भी काम करेगी बच्चे। जो हमने दर्पण में आपको चिन्ह परिपाटी बच्चे समझाई है, वही चिन्ह परिपाटी मेरे भाई आपकी यहाँ पर भी काम करेगी बच्चे। देखो एक बार यहाँ बच्चे आपको लिख कर लाए हैं बच्चे, समझा देते हैं फिर से। मेरे भाई पहला पॉइंट है, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से बच्चे डाली जाती हैं। मेरे भाई कहने का मतलब ये कि प्रकाश किरण मेरे भाई हमेशा इधर से आएगी, कहाँ से बच्चे? बाईं ओर से बच्चे डाली जाएंगी। जो प्रकाश किरण मेरे भाई है, हमेशा प्रकाश किरण बच्चे कहाँ से डालेंगे? तो कहेंगे सर बाईं ओर से लेंस में डाली जाएगी। पहला नियम बच्चे आपको याद रखना है बच्चे। दूसरा नियम आपका ये है कि समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ बच्चे मापी जाती हैं। जो दूरियां हैं मेरे भाई, ये आपका प्रकाशिक केंद्र से बच्चे मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। यानी बच्चे सभी दूरी बच्चे यहाँ से मापेंगे, यहाँ से बच्चे इधर मापेंगे, या बच्चे यहाँ से इधर मापेंगे, या बच्चे मुख्य अक्ष से ऊपर मापेंगे, या फिर मुख्य अक्ष से नीचे बच्चे मापेंगे। ये आपको ध्यान देना है दोस्त। तीसरा पॉइंट बच्चे ये है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं मेरे भाई। आपतित किरण बच्चे ये है आने वाली किरण बच्चे, तो बच्चे अगर इस तरफ दूरी मापेंगे ऐसे बच्चे, तो ये दूरी मेरे भाई धनात्मक होगी। क्या होगी सर? धनात्मक होगी बच्चे। अगर बच्चे यहाँ से दूरी इधर मापेंगे तो मेरे भाई धनात्मक होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी मेरे भाई। अगला पॉइंट बच्चे है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं मेरे भाई। यानी कि बच्चे आपतित किरण तो ये है मेरे भाई, इसके बच्चे विपरीत दिशा, यानी बच्चे ऐसे अगर दूरी मापेंगे तो मेरे भाई ये आपकी नेगेटिव होगी। क्या होगी सर? ऋणात्मक बच्चे होगी, ठीक है सर। बच्चे अगला पॉइंट आपको याद रखना है मेरे भाई कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं बच्चे। अगर मुख्य अक्ष से ऊपर हम मापेंगे बच्चे, अगर हम मुख्य अक्ष से बच्चे ऊपर जाएंगे तो बच्चे दूरी हमारी पॉजिटिव होगी बच्चे, और अगर मुख्य अक्ष से बच्चे नीचे जाएंगे तो दूरी हमारी नेगेटिव ली जाएगी बच्चे। यानी बच्चे अगर वस्तु या प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष से ऊपर है तो बच्चे पॉजिटिव है, और अगर मुख्य अक्ष से नीचे है मेरे भाई तो आपका नेगेटिव है मेरे बच्चे। ये आपको दोस्त याद रखना है, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे जो चिन्ह परिपाटी हमने आपको दर्पण में बताई थी, सिखाई थी मेरे भाई, वही चिन्ह परिपाटी यहाँ भी बच्चे काम करेगा। एक बार हमने बच्चे आपको रिवाइज कर दिया। उत्तल लेंस के लिए बच्चे सेम यही बच्चे आपको अवतल लेंस पर भी लगाना है मेरे भाई, ठीक है? ठीक है सर। तो बच्चे आज की क्लास में मेरे भाई इतना ही हम लोग पढ़ने वाले थे बच्चे। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी का बच्चे क्लास में जुड़ने के लिए मेरे भाई। ऐसे ही बच्चे डेली क्लास में आप जुड़ते रहिए मेरे भाई। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे कॉन्सेप्ट बहुत तसल्ली पूर्वक मेरे भाई आपको सब समझाए जाएंगे यहाँ पर बच्चे एग्जाम के लिए मेरे भाई। और बच्चे जैसे ही हमारा सिलेबस मेरे भाई कंप्लीट होने वाला है फिजिक्स का बच्चे, तुरंत ही मेरे भाई हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बच्चे सीरीज जो है आपके पिछले 10 साल में जो भी एग्जाम में आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चन को बच्चे आपको हम लगातार बच्चे सॉल्व करा देंगे यहीं पर लाइव क्लास मेरे भाई, ठीक है ना? बच्चे सभी लोग मेरे भाई सपोर्ट करिए बच्चे, अपना प्यार दिखाइए मेरे भाई।
चैनल बच्चे, जिससे हम लोग बच्चे आपके लिए अच्छा सा अच्छा बच्चे प्रयास करें और बच्चे ऐसे ही ज्ञानवर्धक बच्चे बेहतरीन क्लास मेरे भाई आपके लिए लेके आएँ। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बच्चे, जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद बच्चों।